नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। शुरुआत करते हैं दुखद खबर से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जीना ऊना के हरोली उपमंडल के गोंदपुर जयचंद पहुंचकर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की धर्मपत्नी प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री का गत रात्रि को देहावसान हो गया था। प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री का गत रात्रि को देहावसान हो गया। मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री के पैतृक गांव गोंदपुर जयचंद में पार्थिव शरीर का अंतिम यात्रा और संस्कार में हिस्सा लिया। उप मुख्यमंत्री की पुत्री आस्था अग्निहोत्री ने अपनी दिवंगत माता को मुखाग्नि दी। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को इस असहनीय क्षति को सहन करने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि सिमी अग्निहोत्री के आकस्मिक निधन से परिवार में भारी शोक है, उनकी कमी हमेशा रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री से विश्वविद्यालय काल से परिचित थे। वह सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पित एक उच्च शिक्षित महिला थी। मुकेश अग्निहोत्री और उनकी पुत्री को इस दुख से उभरने के लिए एक दूसरे का साथ देना होगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। इस दुखद घड़ी में शोकाकुल परिवार के लिए उन्होंने प्रार्थना भी की। भाजपा नेता पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शनिवार सुबह के ही कार्यकर्ता की बैठक लेने जोगिंदरनगर पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं के बीच प्रदेश सरकार की खूब क्लास लगाएगी। गर्मजोशी से हुए स्वागत के बाद कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज प्रदेश सरकार को पूरे 14 महीने का समय बीत गया है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 14,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये ऋण गया तो कहां? आज जहां हिमकेयर योजना के पैसे का भुगतान न होने से गरीब इलाज के लिए भटक रहे हैं, तो वहीं लोगों को बिजली के संकट से भी जूझना पड़ रहा है। सड़कों का रखरखाव नहीं हो रहा, अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ी है, सभी विकास कार्य बंद पड़े हैं। 1000 के आसपास चले हुए संस्थान बंद कर दिए गए, लेकिन बावजूद इसके ऋण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बात कही है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने। जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं से तैयार रहने का आह्वान भी किया गया। जोगिंदरनगर ने जो मांगा वो उन्हें समय पर दिया गया। आज आप स्वयं सब कुछ देख रहे हैं कि इस क्षेत्र की कैसी अपेक्षा की जा रही है। जहां जहां भाजपा के विधायक जीते हैं, वहां सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम करवाने से सरकार डर रही है। इन क्षेत्रों में विकास के काम 1 साल से ठप पड़े हुए हैं। और जहां आज आप देख रहे हैं कि 1 साल का 14 महीने का कार्यकाल पूरा, आज हुए 14 महीने पूरे, और 14 महीने के कार्यकाल में लोन तो 14,000 करोड़ हो गया, ले लिया। लेकिन वो लोन जा कहाँ रहा है? हम लोन लेते थे तो काम होता था, सड़कें बनती थी, पुल बनते थे, नौजवानों को नौकरियां दे रहे थे, हॉस्पिटल बना रहे थे। लेकिन यहाँ सड़क का काम बंद पड़ा है, बिजली का काम बंद पड़ा है, हॉस्पिटल का काम बंद पड़ा है, नौकरियों का काम बंद पड़ा है। लोन 14 महीने में 14,000 करोड़ 14 महीने में ले लिया। तो प्रश्न पैदा होता है कि आखिर जा कर रहा है पैसा? कुछ तो गड़बड़ है साहब। गड़बड़ तो बहुत है। और इसलिए मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि हमको ये मान करके चलना पड़ेगा, जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार जो है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की, उनका लक्ष्य विकास का नहीं है। दर्जनों संस्थान आपके इस विधानसभा क्षेत्र में भी आप लोगों की मांग पर हमने खोले थे, वो बंद कर दिए। 1000 संस्थान हिमाचल प्रदेश में बंद कर दिए। और जहां गारंटी की बातें कही, हमने तो बिना गारंटी के काम किए। हमने कभी नहीं बोला महिलाओं के लिए आपको आधा किराया माफ कर देंगे, लेकिन हमने किया। हमने कहा कि आबादी का आधा हिस्सा है तो किराया भी आधा लेंगे भाई। हमने कभी नहीं कहा था कि हम 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे। यहां मैं कह सकता हूं कि आजकल सर्दी के मौसम में हो सकता है बिल आया हो, क्योंकि सर्दी के मौसम में बिजली ज्यादा लगती है, थोड़ी हीटर, तो बिजली नहीं आ रही है तो बात बिल। तो इसलिए हमने 125 यूनिट फ्री किया है। इसलिए जो चीजें हम कर सकते थे हमने की है। 1 साल यानी कि 14 महीने में एक चीज नहीं है।
एक भी चीज नहीं है विकास के नाम पर जिसका शिलान्यास किया हो, उसका उद्घाटन हुआ हो, जिसकी शुरुआत की हो, वो आगे बढ़ी हो। कोई चीज, एक भी चीज हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ये सारी बातें, बहुत सारी चीजें हैं जिस बात को लेकर के हम कह सकते हैं। हिमकेयर योजना बंद ही कर दी। लगभग प्राइवेट हॉस्पिटल में अब ट्रीटमेंट बंद कर दिया उन लोगों ने। सारा योजना जो बिस्तर पर बड़े ऐसे परेशान लोग जो है उनको। जयराम ठाकुर ने कहा कि झूठी गारंटियों के सहारे सत्ता में आई कांग्रेस की अब विदाई तय है। जनता समझ चुकी है कि अब डबल इंजन की सरकारें ही कामयाब है। जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कब चुनाव आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से तीसरी बार कमान देश की सौंपी जाए। आज देश में सिर्फ मोदी की गारंटी पर ही जनता को विश्वास है, क्योंकि कांग्रेस और इनका इंडी गठबंधन बिखर कर टूट चुका है। कांग्रेस नेता सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को घेरने के लिए इस गठबंधन को मजबूत करने के प्रयास करते रहे और इनके एक राजकुमार जहां भी न्याय यात्रा लेकर गुजर रहे हैं, वहां से एक के बाद एक इनके सहयोगी इनसे किनारा करते गए। मोदी जी को रोकने के लिए गठबंधन बनाया और वो गठबंधन इस कदर टूट गया कि बिखर गया। हमें उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमको एक ऐसा नेतृत्व मिला है जिस नेतृत्व में हम लोकप्रियता की जो है, जिसको हम बोल सकते हैं चरम सीमा तक पहुंचने की स्थिति में हो रहे हैं। और अभी हाल ही में 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। उससे भी हमको बहुत बड़ी ताकत मिली है। और उसके साथ साथ में जब भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आपने देखा कि देश नहीं दुनिया ही राममयी हो गई। अब लोग कुछ सिरे सुनना चाहते हैं। 500 वर्ष से ज्यादा का संघर्ष जिसमें हजारों लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी, और इस पीढ़ी के लिए, हम सब लोगों के लिए सौभाग्य है कि हम इस कार्य को पूरा होते हुए अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में आज से माघ मास के गुप्त नवरात्रि बड़ी धूमधाम के साथ शुरू हो गए हैं। इन गुप्त नवरात्रों में पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से काफी संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शनों के लिए नैना देवी पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए सुरक्षा कर्मियों के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और श्रद्धालुओं को लाइनों में ही मां के दर्शनों के लिए भेजा जा रहा है। पुजारी नीलम शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि गुप्त नवरात्रों के दौरान पूजा पाठ, हवन यज्ञ का विशेष महत्व है। जो भी श्रद्धालु पूजा अर्चना विधिवत रूप से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं माता रानी पूर्ण करती है। अलीखड़ पानी विवाद पर नैना देवी विधानसभा क्षेत्र का एक प्रतिनिधि मंडल नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा की अगुवाई में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिमला में मिला और उन्होंने मांग की है कि अलीखड़ से उठाए जा रहे पानी विवाद पर संज्ञान लिया जाए। विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि जिस स्थान से पानी उठाया जा रहा है उससे आगे लगभग 35 पानी पेयजल स्कीम घराट के सिंचाई की योजनाएं चलती है। सारे प्रभावित हो चुके हैं और लोगों को आने जाने के समय में पानी पीने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में काफी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि स्कीम पर कड़ा संज्ञान लिया जाए और इसे रद्द किया जाए। हम पिछले कल जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से शाम को मिले थे और अलीखड़ पानी विवाद को लेकर हमने उनको ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें हमने कहा है कि ये जो जल शक्ति विभाग का अर्की मंडल है, ये अलीखड़ से एक ऐसी स्कीम बना रहा है जिससे 10 लाख लीटर पानी प्रतिदिन उठाया जाएगा। उसके कारण अलीखड़ पर जो जल शक्ति विभाग के मंडल बिलासपुर द्वारा अलीखड़ पर 24 पीने के पानी की और 7 सिंचाई की स्कीमें बनी हैं, वो डिफंक्ट हो जाएंगी, वो बंद हो जाएंगी। और साथ ही जो किसान इस खड्ड के किनारे कूल से सिंचाई करते हैं या फिर घराट चलते हैं,
वो सब जो है बंद हो जाएंगे। इसलिए हमने ज्ञापन में माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि जनहित में इस स्कीम को बंद किया जाए और अर्की की उन पंचायतों को जहाँ के लिए ये स्कीम बन रही है वहाँ के लिए कॉल डैम से पानी उठाकर नई स्कीम बनाई जाए, ताकि हमारे विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए जो स्कीमें चल रही हैं वो चलती रहे और उनको पानी की समस्या ना आए। ये मैंने आग्रह किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सकारात्मक आश्वासन दिया है कि हम निश्चित रूप से आपके इस मांग पर जो है वो गौर करेंगे। देख लिए, राजनीति की इसमें कोई बात नहीं है। राजनीति उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से झलकी कि उन्होंने इस मुद्दे पर किस तरह से राजनीति की है। हमारे लिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारे लिए जनता की समस्या है, पीने के पानी का मुद्दा है, जिस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं जहां अलीखड्ड त्रिवेणी घाट पर आंदोलन चल रहा है, मैं 2 बार वहां पर गया हूं, 2 बार वहां उपस्थित लोगों को संबोधित किया है। मैंने मीडिया में भी कई बार इस बात को लेकर मुद्दा उठाया है, ज्ञापन उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी को दिए हैं। मैंने कहीं कोई पार्टी की बात नहीं की, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं की, कांग्रेस पार्टी की बात नहीं की, किसी नेता के बारे में नहीं कहा कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। मैंने जनहित की बात की है। जम्मू कश्मीर से अवैध रूप से लाई जा रही 40,000 सेब की पौध को उद्यान विभाग ने पकड़ा और कार्रवाई करते हुए आग लगाकर नष्ट कर दिया। इस पौध की कीमत तकरीबन 4 लाख रुपए आंकी गई है। जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक ट्रक से अवैध रूप से 40,000 सेब की पौध शिमला लाई जा रही थी। इसी दौरान स्वार घाट के थापना के पास उद्यान विभाग के कर्मचारी ने ट्रक को जांच के लिए रोका। जांच के दौरान ट्रक के अंदर सेब की पौध पाई गई, लेकिन इससे संबंधित कोई भी कागजात चालक के पास नहीं थे। इसकी जानकारी उद्यान विभाग के अधिकारियों को दी गई और आगामी कार्रवाई शुरू की गई। जो लोग इस पौध को ला रहे थे उन्हें कागज पूरा करने के निर्देश जारी किए गए, लेकिन वह कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों को इससे अवगत करवाया। उच्च अधिकारियों ने नियमों के अनुसार कार्रवाई कर पौध को नष्ट करने के आदेश दिए। इसके बाद निकाल स्थित उद्यान विभाग की नर्सरी के पास पौध को आग लगाकर नष्ट किया गया। ये कार्रवाई प्रदेश फल पौध पंजीकरण और विनियमन अधिनियम 2015 की धारा 17 की उपधारा 2 के तहत की गई। उद्यान विभाग अवैध पौध को लेकर सजग है और प्रदेश के बॉर्डर में 4 स्थानों पर नाके लगाए हुए हैं। यहाँ पर लगातार वाहनों की जांच की जा रही है। बता दें कि बाहरी राज्यों से फल पौधों की खरीद के लिए नर्सरी का लाइसेंस और पौध ले जाने की अनुमति जरूरी होती है। इसके अलावा उस प्रदेश के उद्यान विभाग से फल पौधे बीमारी रहित होने का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इस मौके पर उप निदेशक जिला उद्यान विभाग डॉक्टर माला शर्मा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। गाड़ी जो हमने कल पकड़ी थी, ये थापला में हमने एक बैरियर लगाया है, उसके तहत कल हमने गाड़ी पकड़ी थी जिसमें हमें 40,000 जो है सेब के सीडलिंग इसमें पाए गए। और जो भी गाड़ी बाहर से आती है उस गाड़ी के साथ फाइटोसैनिटरी एक सर्टिफिकेट जरूरी होना चाहिए, क्योंकि जैसा भी हमें एडवाइजरी आई थी अभी पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जहाँ से ये गाड़ी आ रही है कुलगाम से, वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे एप्पल ब्लॉच लीफ माइनर का जो है अटैक पाया गया है और हमें एडवाइजरी इशू हुई थी कि वहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ आ रही है उनका प्लांट इन्फेक्टेड है। तो हमने जो है हिमाचल प्रदेश फ्रूट नर्सरी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2015 और रूल्स 2020 के तहत सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 के तहत हमने कार्रवाई करते हुए इनकी डिटेल बनाई थी और जो भी इनके गाड़ी के साथ आए थे, इनके मालिक थे, उनका कोई भी सेटिस्फैक्ट्री जवाब हमें मिला नहीं। तो हमने सारा केस जो है एसपीपी के माध्यम से डायरेक्टर को भेजा और उनसे आज हमें डिस्ट्रॉय करने की परमिशन मिल गई, इसीलिए हमने इनको आज डिस्ट्रॉय कर दिया है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।